इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आज की तारीख में अगर आप देखते हैं तो दो ही चीजें दिखाई पड़ती हैं। एक, ट्रंप साहब के डिसीजंस, और दूसरे उनके विक्टिम्स। ये विक्टिम्स देश हो सकते हैं, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई संस्था हो सकती है। विक्टिम्स को हम लोग टारगेट्स भी कह सकते हैं, लेकिन एक तरफ ट्रंप साहब के डिसीजंस और दूसरी तरफ जिनके बारे में डिसीजंस लिया गया है। इसी तरह की एक व्यक्ति है फ्रांसेस्का अल्बनीज। फ्रांसेस्का अल्बनीज इटली की है और इनको अभी यूनाइटेड नेशंस द्वारा जो पैलेस्टाइन का जो टेरिटरी है, जिसको कि इजराइल द्वारा 1967 से अपने कब्जे में रखा गया है, उन क्षेत्रों में, हालांकि इन क्षेत्रों को एक स्पेशल नाम से भी जाना जाता है, ऑक्युपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरीज। ठीक है, यानी कि इसको शॉर्ट में ओपीटी भी कहा जाता है। तो ये एक तरह से यूनाइटेड नेशंस की तरफ से ओपीटी में जो ह्यूमन राइट्स के मामले हैं, जो मुद्दे हैं, उन पर स्पेशल यानी कि विशेष दूत हैं, स्पेशल रैपोर्टियर। इनकी नियुक्ति यूनाइटेड नेशंस द्वारा 1 मई 2022 को की गई थी। ये नियुक्ति 3 वर्ष के लिए होती है। हालांकि 2025 में इनको पुनः अगले 3 वर्ष के लिए नियुक्त कर दिया गया है। हमने पहले ही बताया कि ये इटली की है और इस पद पर नियुक्त होने वाली वह पहली महिला है। वो इटली के नागरिक के रूप में दूसरी है, लेकिन महिला के रूप में इस पद पर नियुक्त की जाने वाली वो पहली महिला है। तो जाहिर है कि इनमें जरूर कुछ पोटेंशियल रही होगी, जिसके कारण से इनको यह पद पहली बार दिया गया और 2 बार दिया गया। एक बार दिया गया 22 में और दूसरी बार 25 में। ये चर्चा में क्यों है, ये भी हम लोग देखते हैं कि चर्चा में है क्यों। इनके चर्चा में रहने का कारण है यूनाइटेड नेशंस द्वारा इन पर लगाया गया प्रतिबंध। यह प्रतिबंध 9 जुलाई 2025 को आता है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14203, ये आपका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है जो कि 9 जुलाई को यूनाइटेड स्टेट्स ने जारी किया। और इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत फ्रांसेस्का अल्बनीज को स्पेशली डेजिग्नेटेड नेशनल के रूप में नामित किया। ये एक विशेष कैटेगरी है व्यक्तियों की, जिनमें इस वैसे व्यक्तियों को रखा जाता है जो अमेरिका के लिए हानिकारक समझे जाते हैं और अमेरिका उन पर प्रतिबंध लगाता है, उनके यात्रा पर प्रतिबंध लगाता है, उनके अमेरिका में स्थित जो संपत्ति है, जो बैंक खाते हैं, उन सभी पर प्रतिबंध लगाया जाता है। आमतौर से इसका जो गठन किया गया था, इसको जो अस्तित्व में लाया गया था, वो लाया गया था कि विश्व के जो आतंकवादी हैं या जो ड्रग तस्कर हैं, ऐसे लोग या आपराधिक किस्म के लोग हैं, तो ऐसे लोगों को इसमें डाला जा सके, जिससे कि उनके एसेट्स को फ्रीज किया जा सके। और यही नहीं, अगर अमेरिका में कोई ऐसा करता है, इनको अगर इनके बैंक से पैसा निकलवा देता है या कुछ करता है, या कोई भी इनके मित्र देश भी, तो ऐसे लोगों को, खासकर जो अमेरिका में है, बाहर वाले पर तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जो अमेरिका वाले हैं उन पर जो है वहाँ के जो एक पैट्रियोट एक्ट है उसके तहत, मतलब कि देशद्रोह के रूप में माना जाता है और उसके तहत इन पर कार्रवाई चलती है।
उसका नाम है यूएस पैट्रियोट एक्ट। यूएस पैट्रियोट एक्ट के तहत में उन पर कार्रवाई चलती है जो इसका उल्लंघन करते हैं। इसी एसडीएन की लिस्ट में, स्पेशली डेजिग्नेटेड नेशनल की लिस्ट में, फ्रांसिस्का अल्बनीज को भी डाला गया है। ये व्यक्ति के रूप में, एक विचार के रूप में हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आपको इनके बारे में जानना चाहिए, इस मुद्दे पर समझना चाहिए। एसडीएन का जो हम बात कर रहे हैं, एसडीएन के लिस्ट में काफी बड़े बड़े लोगों को भी शामिल किया गया है। आप देख सकते हैं इसमें एक तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खुमैनी, बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको और व्लादिमीर पुतिन, जो रूस के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है। और यही नहीं, इन सभी के मंत्रिमंडल के सदस्यों को भी, बहुत सारे सदस्यों को भी शामिल किया गया है। चीन के जो पॉलिट ब्यूरो के सदस्य हैं, उनके बारे में भी, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। तो अमेरिका में स्वतंत्रता की तो वैल्यू है, लेकिन जब से नए राष्ट्रपति, या कहा जाए कि श्री डोनाल्ड ट्रंप का जो दूसरा जो कार्यकाल शुरू हुआ है, तब से थोड़ा सा उनके निर्णय जो हैं चौंकाने वाले हो रहे हैं। इसी तरह से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीनियों के समर्थन में छात्रों द्वारा कुछ प्रदर्शन या कुछ ऑर्गेनाइज किया गया था इवेंट, उसके आधार पर भी कई लोगों को बाहर निकाल दिया गया, बाहर जाने के लिए कहा गया। यहाँ तक कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के फंड पर भी रोक लगाई गई। तो ये सारी चीजें इसमें है। अब इस बात है कि यह प्रतिबंध लगाया क्यों गया है। तो जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो ने 9 जुलाई को उस प्रतिबंध की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि इजराइल और अमेरिका के बीच, अमेरिका और इजराइल के बीच अल्बनीज ने एक तरह से पॉलिटिकल और इकोनॉमिक वॉरफेयर शुरू कर दिया है। अब सोचिए ना कि एक व्यक्ति की क्या हैसियत हो सकती है कि जिसके पास की कोई सत्ता भी नहीं है, कि वो अमेरिका जैसे विश्व के सबसे शक्तिशाली देश के खिलाफ वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक वॉरफेयर, युद्ध शुरू कर सके। वो, लेकिन होता क्या है कि जब आप में हमारे विचार पसंद नहीं आते हैं, तो कई तरह की बातें आरोपित कर दी जाती हैं। इसी तरह से अमेरिका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर भी कई तरह की चीजें कही और कई तरह के निर्णय लिए। अल्बनीज के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ये पीसा यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन दोनों से पढ़ाई की है। वो लॉ में ऑनर्स हैं और ह्यूमन राइट्स पर भी वो काफी अध्ययन कर चुकी हैं और किताब लिख चुकी हैं। उन्होंने 26 मार्च 2024 को यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट में यह कहा कि इजराइल जो है गाजा में एक तरह से जेनोसाइड कर रहा है, नरसंहार कर रहा है। और उनका यह भी मानना है कि इस नरसंहार में जो इजराइल द्वारा तथाकथित रूप से जो गाजा के लोगों का, जो फिलिस्तीनी लोगों का जो हत्या की जा रही है या उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उसमें इनका कहना है कि बिजनेस कॉरपोरेट ऑफिसेज और कंपनीज भी हैं, जिसमें उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, अमेजन इत्यादि का नाम लिया है। और उनका कहना है कि यूएसए जो है वो जेविश लॉबी से सबजुगेट हो गया है और यूरोप जो है वो अपने होलोकॉस्ट के
गिल्ट से बाहर नहीं आ पा रहा है, इसलिए ये लोग इजराइल को किसी भी हालत में उसके किसी भी कदम का सपोर्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि इजराइल ने पूरे गाजा को ओपन एयर प्रिजन बना दिया है, वेस्ट बैंक को भी, पूरे वेस्ट बैंक को ओपन एयर प्रिजन बना दिया है। तो उनका ये सारा आरोप है, और उनका कहना है कि इस चीज को जल्दी रोका जाना चाहिए, नहीं तो ये मानवता के खिलाफ काफी, और मानव अधिकार के खिलाफ एक बड़ा अपराध हो रहा है, और इसको मानवता के नाते रोकना चाहिए। और इसी कारण से अमेरिका ने इन पर प्रतिबंध लगाया है। तो इस तरह के व्यक्ति, संस्था और जो देश हैं, उनके बारे में आपको जानना चाहिए, और एग्जाम के लिए इस पर अपना जो मटेरियल है वो तैयार रखना चाहिए। थैंक यू।